बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में वेलकम। तो अज़ीज़ दोस्तों, थाई लॉटरी जो कि 2 तारीख को हेल्ड होने वाला ड्रा है, उसके लिए हिसाब एक तो वीडियो पहले भी आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी और अब उसी वीडियो का तसलसल और फाइनल वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह ताला आज शेयर हो रही है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आने वाले थाई लॉटरी के लिए ये 40 स्टेप फार्मूले के तहत बनाया गया हिसाब आपके साथ शो किया जा रहा है और इसके अंदर मतवक्के नंबर जो कि आने वाले ड्रा के लिए विनिंग नंबर हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं और इनमें से इंशाल्लाह ताला इसी पॉकेट के अंदर से एक फर्स्ट और 2 सेकंड नंबर ज़रूर विन होंगे। जहाँ तक जजरों का तल्लक है तो इस बार दोस्तों मुमकिन है कि आने वाले नंबर के लिए फर्स्ट नंबर के लिए ऊपर से जजर ना चले, लेकिन सेकंड जजर ऊपर से चल सकती है। और अगर आप सेकंड जजर लगाना चाहें सेकंड नंबरों की तो क्रॉस वाइज जजर लगाएं और इस 8 को 3 में कन्वर्ट कर लें और 34 या 43 करके इसको जजर दें तो सेकंड नंबर यहाँ से विन हो जाएगा। ठीक है जी। और फर्स्ट नंबर के लिए अजीज़ दोस्तों आप कोड पर आ जाएं और कोड की जो सिमत इस बार इस्तेमाल होने वाली है वो यहाँ से या तो ये 28 हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ, और या फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ 32 ही रहेगा, अगर ऊपर से नीचे या 37 हो सकता है। तो इस तरह से 28, 23 या 32 या 37, यानी आप देखें कि अगर 28 करें तो 5 की जजर बनती है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। 28 को जजर दें तो 5 का डिजिट शो हो रहा है दोस्तों, तो ये 5 की जजर बनती है। इसी तरह 32 अगर करें तो ये भी 5 की जजर बनती है। तो 32 ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 28 करने से ये 5 का डिजिट जो है ये आपके सामने जो शो हो रहा है 5 का डिजिट ये अहम है। लेकिन मैं अजीज़ दोस्तों यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ कि आने वाला जो नंबर है वो उल्टा विन होगा। यानी अगर आप 5 को बतौर फिगर कैलकुलेटर पर बनाएंगे इस तरह से, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखते हैं 3256 और इसको आप इस तरह से जजर दें तो ये बज़ाहिर 5 और 6 यानी पहला और चौथा नंबर ये 56 यानी 56 बना। लेकिन आप इसको उल्टा प्ले करें, इसको 65 करके प्ले करेंगे तो ये दुरुस्त होगा। इसी तरह यहाँ पे गौर तलब अमर ये है कि 5 ही का घर यहाँ पे 0 मौजूद है, तो ये अगर उल्टा हो तो ये 65 की बजाय 60 अगर विन हो जाए तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि लॉटरी के अंदर इस तरह के छोटे छोटे जो इशू होते हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए और घर को यहाँ पर मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए जब आप जजर दे रहे हो। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप 28 करके इसको 56 करते हैं तो ये आपके सामने 54 निकल रहा है दोस्तों। इस तरह से इसको उल्टा करें, यानी इसको 45 कर लें और 45 करके इसको प्ले करें। लेकिन अगर आप इसको 3 करेंगे यानी 23 करके जजर दें तो ये 4 की डिजिट है। ठीक है, और ये 4 की जजर है तो इस तरह से ये डिजिट आ जाएगा। तो ये डिजिट जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसको भी आप उल्टा करेंगे और उल्टा करने की सूरत में ये जो सतर आप देख रहे हैं ये काबिले अमल 70 होगी। मिसाल के तौर पे अब 45 निकला, इसको हमने 54 कर लिया जो कि हमारे पास 32 की जजर से भी निकला था और 3 की जजर से भी ये निकला। यानी उस सूरत में हमने इसको 45 किया तो इस सूरत में हम इसको 54 करेंगे और 54 भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से मज़ीद आप जजर जो भी देंगे यहाँ से दोस्तों वो नंबर आप उल्टा करके प्ले करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट के लिए जजरें होंगी और सेकंड के लिए आप इसको 73 कर सकते हैं और यहाँ से भी जजर दे सकते हैं। सेकंड नंबर के लिए यहाँ से अगर दें तो इसको 42 भी कर सकते हैं और इसको अगर 37 करें तो 6 की जजर बनती है तो 6 भी उल्टा चला जाएगा। उस सूरत में ये 70 काबिल अमल होगी। तो अजीज़ दोस्तों गुजारिश ये है कि अगर आप इसको 73 करें तो ये 70 और अगर आप इसको 28 करें तो ये 70 और अगर आप इसको 32 करें तो भी ये 70 और अगर आप इसको 37 कर लें
तो ये वाली जो 70 आप देख रहे हैं 37, सॉरी ये वाली जो 70 है ये काबिले अमल 70 होगी। और अगर जजर दूसरी तरफ से देंगे यानी इस तरफ से अगर जजर देंगे तो 29 के साथ 5 का नंबर शो होगा और उसके लिए फिर यही 70। और अगर इसको 24 कर लें तो 4 का डिजिट निकलेगा, उसके लिए फिर यही 70 काबिले अमल होगी। और अगर आप इसको 92 कर लें या 97 कर लें तो उस सूरत में ये जो आप देख रहे हैं ये काबिले अमल 70 होगी। लेकिन चूंकि 9 का डिजिट क्लोज में बंद आ रहा है दोस्तों, तो बहुत कम चांस हैं कि ये 9 का डिजिट इस तरह से चले। तो अगर आप इसको 73 या 79 करके प्ले करेंगे इस सूरत में ये 70 काबिले अमल 70 होगी। ठीक है ना। तो देखना ये है दोस्तों कि ओरिजिनल जजर कौन सी है जिसके तहत आप एक ही 70 से काम ले सकते हैं। तो वो मेरे दोस्तों आप इसको 32 कर लें या 28 कर लें, तो मेरे प्रेफर ये है कि आप ये 70 को ज़्यादा अहमियत दें। इस तरह जब आप नंबर आप बनाएंगे तो मिसाल के तौर पे यहाँ से देखें दोस्तों कैसे करेंगे। आप 28 करें और 28 को आप 06 सबसे पहले करें तो ये हमारे पास 57 निकला। इसको उल्ट किया तो ये 75 का नंबर बना। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 75 पर निशान करेंगे इस तरह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 2 का डिजिट भी मौजूद है, इसको अगर उल्टा करें तो ये 25 बन जाएगा। तो ये 25 का डिजिट भी यहाँ पर इस तरह से काबिले अमल होगा। अब मजीद जजरें देकर देख लेते हैं इसको, यानी हम इसको 28 56 यानी इसको उल्टा करें 5 और 6 उल्टा करके लिखें तो जजर चूंकि उल्टी चलेगी क्योंकि ऊपर वाली जजर बड़ी है, ऊपर वाली मिजान बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, इस वजह से अब नीचे वाली मिजान उल्टी चलेगी, यानी इसको उल्टा करके आप लिखेंगे। तो 65 को हमने 56 किया, 28 से 56 करके जब जजर प्ले की तो ये है 54 और ये 45 की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको भी यहाँ से कन्फर्म कर लेते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 28 को हम 06 भी हो गया, 56 भी होगा, 51 कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, एक ही घर से हैं। तो ये 59 निकल रहा है। अगर इसको उल्टा करें तो ये 95 बनता है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारी पॉकेट के अंदर, लिहाजा इसको रिस्क ले सकते हैं, आप 59 को छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद इसको 28 यहाँ आ जाएं, 28 11 करके देखें तो ये हमारे पास अजीजो 51 यानी 15 निकल रहा है। तो 15 की सूरत में ये 15 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और 15 का फिगर चूंकि बंद है तो ये कम अहमियत का नंबर है। लेकिन ये जो बंद नंबर होते हैं ये 97% या 95% दुरुस्त बैठते हैं, बाज़ औक़ात ये ब्रेक भी हो जाते हैं, इसलिए इस पर कोई दावा नहीं है। तो अजीज दोस्तों इस तरह से ये 15 और ये 10 भी हो सकता है। 10 की सूरत में 10 हमारे पास यहाँ पर मौजूद कोई नहीं, इसलिए इसको छोड़कर रिस्क ले सकते हैं। मजीद देख लेते हैं इसको, यानी कि हम 28 16 करके जजर दे लें तो इस तरह से 56 या 65 का नंबर निकल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 65 का नंबर मौजूद नहीं है अजीज दोस्तों, और जबकि इसकी जगह पर 56 मौजूद है। तो अगर हम इसको 37 के साथ चेक करेंगे, अगर 37 के साथ भी ये बरामद हो जाए तो उस सूरत में ये 56 भी हो सकता है। तो लिहाजा 56 को भी इस तरह से हम निशान में कर लेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जजरें हो गई 28 के साथ। अब 32 के साथ भी देख लें, यानी 28 के साथ मजीद कौन सी जजर रहेगी। 28 66 करके देखा तो ये 53 निकल रहा है दोस्तों, और इसको उल्टा किया तो ये 35 हुआ, ये भी निशान कर लें। ठीक है जी, मुकम्मल हो गई। अब 32 के साथ चेक कर लें। 32 56 सबसे पहले किया तो ये जो 60 या 65 का नंबर अजीज दोस्तों इस तरह से निकल रहा है, ये हमारे पास ये मौजूद है। 60 का नंबर अगर उल्टा होकर ये प्ले होता है तो इस सूरत में इसको भी आप चाहें तो बेशक रख लें, चाहें तो 60 को छोड़ दें, आपकी अपनी मर्जी। इसके बाद चलें इस पे निशान कर लेते हैं ताकि याद आनी रहे। और इसके बाद अजीजों मजीद देख लें, 32
आप 3206 करके जिधर दें तो ये 52 निकल रहा है और ये 25 बनता है उल्टा होकर, वो हमने पहले ही लिखा हुआ। इसके बाद हम इसको करेंगे 3251, तो ये 51 या वही 01 वाला मसला आ गया, यानी 15। तो इस तरह से ये 15 का नंबर भी काबिल अमल नज़र आ रहा है, इसको भी निशान कर लें दोस्तों। और फिर आगे बढ़ते हैं एक कदम और देखते हैं कि 3211 के साथ 56 आ रहा है, तो ये 65 होकर भिन्न हो सकता है, जबकि 65 हमारे पास यहाँ पर है कोई नहीं, 56 की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। फिर हम इसको देख लेते हैं 3216 करके, तो ये 50 निकल रहा है दोस्तों, और 50 और 05 के ये दोनों नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। चाहें तो इनको रखें, चाहें तो बेशक ना रखें, जो दोस्त अपनी आपकी चॉइस है। यहाँ से मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन जजरों के साथ कौन से नंबर हैं जो कि बार बार निकल रहे हैं और दोनों तरफ से निकल रहे हैं, जाहिर है वो इम्पोर्टेंट नंबर हैं और उनके साथ आप लॉटरी को प्ले कर सकते हैं। देखिए, लॉटरी में हम कोई चीज़ 100% डिफाइन नहीं कर सकते। लॉटरी का मसला ही ये होता है कि लॉटरी कोई बॉन्ड नहीं होती, बॉन्ड के अपने तरीक़ेकार होते हैं और वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो नॉट चेंजेबल होते हैं। जबकि लॉटरी में जजर भी तब्दील हो सकती है और मिज़ान का जोड़ भी तब्दील हो सकता है, लिहाजा अपनी तसल्ली के लिए ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब जबकि 5 की सीरियल हमारे पास मुकम्मल हो गई, तो फिर हमारे पास बाकी को जो बच गया दोस्तों, वो बच गया 3 करके देख लेते हैं इसको। 3 56 सबसे पहले किया, तो ये 43 यानी 34 नंबर बन रहा है, तो 34 ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद 3 को 51 के साथ लगा कर देखें तो ये 84 नंबर बन रहा है दोस्तों, जो कि 84 की सूरत में तो कोई नहीं, 48 की सूरत में मौजूद है। और इस अगर आप थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, रेतमो सापर, रेतमो लकी संडे सापर, यूरो मिलियन, पावरबॉल या कोई बह नंबर गेम जीतना चाहते हैं तो किलीद लॉटरी उर्दू बाग का मुताला करें। इसमें बहुत सारे और यूनिक फार्मूले दर्ज किए गए हैं जिन पर अमल करके आप बहुत आसानी से ये तमाम नंबर गेम्स जीत सकते हैं। कालीद लॉटरी पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सूरत में आप इसको सेकंड के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी चॉइस, वरना बेशक इस 48 को भी आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद 3 को आप 11 के साथ जोड़ें तो ये 47 यानी 74 होना चाहिए हमारे पास। तो देखते हैं 74 यहाँ पर पॉकेट के अंदर दोस्तों मौजूद है, इसको भी निशान कर लें 74 को। और फिर इसके बाद मज़ीद आप देख लें 23 16 को चेक कर लें, तो ये 24 निकल रहा है दोस्तों, और 24 यहाँ पे पॉकेट के अंदर मौजूद है। इस तरह से ठीक हो गया। और फिर अब आ जाएं, यानी ये मुकम्मल होगी, 3 की भी होगी, 32 की भी होगी, 28 की जदर भी होगी। अब आ जाएं 37 पर। तो ये सारी जदरें इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ दोस्तों कि जो अहबाब, जो मेरे भाई इस 40 स्टेप फार्मूले पर काम करते हैं और इसके तहत नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और उनको समझ आ जाए कि किस तरह से ये निज़ाम आपने आगे बढ़ाना है और किस तरह से आपने इस हिसाब को चलाना है। तो 37 कर लें इसको, यानी ऊपर से नीचे की तरफ 37 किया, तो 37 करने के बाद दोबारा चेक करें, 37 56 करें, तो दोस्तों ये 18 या 68 आ रहा है। उल्टा अगर हो जाए तो 81 या 86 होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं जी एक मरहला, यानी 37 को 51 के साथ करके देख लेते हैं। 41 या 14, तो 14 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है दोस्तों। अगर आप रखना चाहें तो रख लें बेशक, इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि एक का डिजिट बंद है फ्रंट पे फर्स्ट के लिए, इसलिए इसकी कम अहमियत है। बहरहाल निशान रख लेते हैं याद आने के लिए। और 64 यानी 46 अगर करें तो 46 की सूरत में हमारे पास ये 46 भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप रखना चाहें तो बेशक रख लें। 47 और 74 दोनों मौजूद है हमारे पास दोस्तों इस तरह से, लेकिन 7 इस तरह से आ कोई नहीं रहा, लिहाजा उसको रहने दें।
तो मज़ीद देख लें, यानी 37 11 करके जजर दें तो 61 निकल रहा है। 16 होना चाहिए हमारे पास, जो कि यहाँ पर 16 मौजूद है इधर, तो यहाँ पे 16 को भी निशान कर लें। अब आगे बढ़े दोस्तों, तो 37 के साथ आप 37 16 करके देखें तो ये फिर वही 65 60 या 65 का नंबर यहाँ से फिर निकल रहा है। आप देख सकते हैं इस सूरत में अगर ये 56 करें तो ये 56 नंबर बन सकता है और ये इस तरह से विन हो सकता है। फिर इसके बाद आप 37 के साथ मज़ीद अगर नंबर चेक करना चाहें अजीज़ों, तो यहाँ से 37 को आप 06 के साथ लगा कर देख लें, 67 37 66 करके देख लें तो ये फिर वही 16 या 61 वगैरह। 61 है कोई नहीं, इसलिए 16 रख लिया। और फिर अब आखिरी लास्ट चेकिंग जो है वो 9 के लिए थोड़ी सी करके देख लेते हैं इसी तरह। और जब हम दोस्तों 23 की जजर के साथ इसको जजर देंगे तो ये 54 भी है, लिहाजा इस पर भी निशान करके रखें। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर की गई आने वाले नंबरों के लिए। दोस्तों इसमें से जो काबिल अमल नंबर हैं वो ये 70 इम्पोर्टेंट है और ये 70 इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप रखने चाहें तो बेशक यहाँ से 15 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, छोड़ने चाहें तो ये छोड़ भी सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टोटल ऐसे नंबर हैं जो कि आने वाले स्थाई लॉटरी के लिए फर्स्ट और सेकंड में काबिल अमल नंबर हैं। और इनमें से इंशाल्लाह ताला एक नंबर ज़रूर विन होकर जाएगा फर्स्ट का, और 2 सेकंड नंबर यहाँ से विन होकर जाएंगे। दोस्तों अब आ जाएं सेंटर लास्ट पर। तो सेंटर लास्ट का हिसाब बना तो है, लेकिन अजीज दोस्तों अब चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी लिहाजा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे सेंटर लास्ट पर। और सेंटर 2 हैं, अगर देख लें पसंद आए तो बेशक रखें, ना पसंद आए तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। ये सेंटर सजेशन के तौर पर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप इनको चाहें तो प्ले करें, चाहें तो बेशक इनको छोड़ भी सकते हैं। तो 7 का सेंटर और इसके साथ ही 2 भी है, और इनके साथ जो लास्ट अदद है अजीज दोस्तों वो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 7 और 2 और यहाँ पे 6 का डिजिट यानी 36 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 6 में अगर आप जजरें देंगे 6 में या इसको 42 के साथ, तो यहाँ से 36 भी बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है जो कि ये आपके सामने मौजूद है और इस पर निशान नहीं किया, ये गलती की। और इसको निशान के अंदर रखना चाहिए, 26 को निशान के अंदर रखना चाहिए, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नंबर है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये सेंटर जो है, ये सेंटर और ये लास्ट के लिए 3 का डिजिट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेंटर आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, चाहें तो इन जजरों को आप दोबारा लगा कर देखें और दोबारा लगाकर इनमें से आप नंबर बरामद कर सकते हैं। दोस्तों सजेशन ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं कोड, इसको आप इस्तेमाल करेंगे इस तरफ से फर्स्ट के लिए। और ये जो उल्टा इस्तेमाल होगी, मिज़ान जो है ये दोस्तों उल्टी इस्तेमाल होगी, यानी इस डिजिट को आप यहाँ ले जाएंगे या इस डिजिट को आप यहाँ ले जाएंगे, इस तरह से करके उल्टा करके आप इसको यूज़ करेंगे। और अगर आप ऊपर से जजरें दे रहे हैं, सिर्फ यहीं से जजरें देना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका बदल यानी 28 का बदल और 32 का बदल यहाँ से 34 बनता है, ठीक है। इसको आप 34 कर लें ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ 34 कर लें और इस 175 के साथ अप्लाई करें। इस तरह से भी काम बन सकता है। और इसको 3 में कन्वर्ट कर लें। फिर इसके बाद अजीज़ों मज़ीद सेकंड नंबर अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको 48 या 43 करके भी देख सकते हैं। उस सूरत में ये 70 इम्पोर्टेंट होगी सेकंड नंबरों के लिए।
और इसी तरह आप इस तरफ से अगर जजर देना चाहें तो 59 करेंगे, और 59 करने के साथ ये जो 7 का डिजिट ये निकल रहे हैं, ये वाले ये इम्पोर्टेंट होंगे, और इनमें से कोई नंबर जो है काबिल अमल नंबर वो हो सकता है, ख़ास तौर पर ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर। ठीक है जी। तो इस तरह से दोस्तों आपने आने वाले थाई लॉटरी जो कि 2 तारीख को होने वाला ड्रा है, 2 दिन अभी बाकी हैं, उस पर आप इसको देख सकते हैं, इस आपको चेक कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों इसमें से आप प्ले कर सकते हैं। सिर्फ तरीक़ेकार यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया है, और जजरें लगाने के 2 मौके आपके साथ शेयर किए गए हैं। आप खुद इन पर जजरें लगाएं, कैलकुलेटर पकड़ लें और दी गए हदायत के मुताबिक जजरें लगाएं। देखिए, जजर लगाने का अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा वक्त मजीद इस वीडियो को दें दोस्तों, और बात को समझ लें। देखिए, जजर जब भी आपको लगाना हो तो सबसे पहले आप देखा करें कि कौन सी जजर बनती है कोड के हिसाब से। मत ये सोचें कि असल जजर कौन सी है, छोड़ें असल जजर, बात का मसला है। पहले आप फर्ज कर लें, मोटा सी एक चीज़ याद रखें कि जब ये नीचे वाला नंबर बड़ा हो, यानी ये जैसे 94 बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो जजर अहम होगी वो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। फिर देखना होगा कि इनमें से ऊपर वाला ये जो डिजिट है, इसका ये वाला डिजिट अगर तो ये छोटा हो इस डिजिट से, यानी 4 से अगर ये डिजिट छोटा हो, जैसा कि हमने इसको 3 में तब्दील किया लेकिन है तो 8, अगर ये यहाँ पे 3 होता तो उस सूरत में ये 3 होना ज़्यादा काबिल अमल था, लेकिन बड़ा अदद होने की वजह से 3 को कन्वर्ट करके 8 में हम यहाँ पे रख सकते हैं, और इसको 28 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, यानी ये 8 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब कैलकुलेटर ले लें, और कैलकुलेटर पे सबसे पहले इसको 3 को 3 लिखें, यानी 23 लिखा, जजर दबाई, पहला डिजिट देखें 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले अगर 3 के साथ जजर चलती है तो आने वाले आंकड़े में 4 का डिजिट लाजमी शामिल होगा, और दूसरा डिजिट जो होगा वो आपको इस तरफ से लेना होगा, यानी 165 से दूसरा डिजिट निकलेगा। इसी तरह अगर आप इसको 28 करते हैं दोस्तों, तो 28 करके जजर प्ले करें, यहाँ पर आप देखें 5 का डिजिट शो हो रहा है, 5, और ये 5 का डिजिट यहाँ से निकलेगा। अगर 5 डिजिट के साथ आंकड़ा आए तो उसका मतलब ये होगा कि 5 तो यहाँ से निकल रहा है 28 के साथ, और दूसरा डिजिट जो इसके साथ अटैच होगा वो 165 के साथ इसके अंदर से निकलेगा, जोड़ यहाँ से लगेगा। इस तरह से आपने जजरों को बनाकर सारी जजरें लगा लिया करें। 15 दिन का वक्त होता है, 15 दिन आप अगर सिर्फ सारी जजरें लगा के एक पेपर पे नोट कर लें, और फिर उनमें से चिकड़ी वो मद्देनज़र कर लें। और उसके अलावा अजीज़ दोस्तों, आप इसको अपना अल्लाह आपका भला करे, काट के कुलिये को थोड़ा सा मद्देनज़र रख लें, तिकड़ी के कुलिये को मद्देनज़र रख लें, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर अंदाज में आपके साथ सामने आएगा। ठीक है जी। 9 में ये 90 का नंबर भी इम्पोर्टेंट है अजीज़ों, इसको भी समझ लें। ओके जी। तो इस तरह से दोस्तों आप जजरें दिया करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हिसाब उन दोस्तों के लिए आम है, ख़ास तौर पर जो कि इस 14 स्टेप फार्मूले पर फोकस करते हैं और इसको समझते और सीखते हैं और इसके साथ गेम को करते हैं। लेकिन जो दोस्त सिर्फ नंबर चाहते हैं उनके लिए गुजारिश ये है दोस्तों कि इस सत्र में से आपको जो नंबर पसंद आए, 25, 35, 45, ये इम्पोर्टेंट हैं तीनों नंबर। ठीक है जी। और इसके अलावा इस सत्र में से 54, 34 और ये 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो ये 5 नंबर आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। 26 भी इम्पोर्टेंट नंबर है इस बार आने वाले ड्रा के लिए। ठीक है। तो अगर आप मज़ीद इसको बेहतर अंदाज में समझना चाहें तो ये वो नंबर हैं जो कि काबिल अमल नंबर हैं दोस्तों। कोई एक नंबर मैं भी डायग्नोज नहीं कर सकता, क्योंकि साहब एक तो ये आप देख सकते हैं सेमी जोड़ा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये लॉटरी है दोस्तों, और लॉटरी का मतलब ही घूम जाना होता है, फिर जाना, यानी लॉटरी की कोई भी अंदाज नहीं होता जिस पे आप फोकस कर सकें। और जिन दोस्तों ने थाई लॉटरी की कुरान अंदाजी होते हुए देखी है टीवी पर वो समझ सकते हैं, और अगर नहीं देखी
तो यहाँ पे जब जिस दिन इसका ड्राया यानी 2 तारीख को इसी चैनल पर माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर लाइव आपको वो दिखाया जाएगा कि थाई लॉटरी की कुरानंदाजी किस तरह होती है। आप देख लें, वहाँ पे वो एक बर्तन होता है, उसको घुमा दिया जाता है, फिर उसमें से एक गेंदी उठा के शो कर दी जाती है। उसके अंदर ना तो कोई कुलिया शामिल है, ना कोई हिसाबी तरीका शामिल है, ना ही उसके अंदर कोई चीज़ शामिल है ऐसी, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद हिसाब के तहत इंशाल्लाह ताला वो नंबर पकड़ लेना और नंबर तक पहुंच जाना, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। समझा करें इस चीज़ को, मामूली चीज़ नहीं होती और ये आम तरीका भी नहीं होता और आम तरीके से इस तरह से होना भी मुमकिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इजाज़त फरमाएं, मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज रीतमों की छुट्टी होगी, कल भी छुट्टी होगी और परसों भी इंशाल्लाह ताला रीतमों की छुट्टी होगी और उसके बाद दोबारा रीतमों स्टार्ट की जाएगी। 3 दिन रीतमों में से रीतमों की छुट्टी करेंगे क्योंकि टाइम ना होने की वजह से टाइम नहीं दे पाऊँगा उसको, थोड़ा सा बिजी हूँ। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में अजीज़ दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें। खुदा हाफिज़।